नेक्स्ट हमारा आता है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। अब देखते हैं, बात करते हैं कि जाति को लेके और सोशल सामाजिक तौर पे क्या चेंजेस आए। रिफॉर्म होता है चेंजेस। अपार्ट फ्रॉम डिमांडिंग इक्वल राइट फॉर वुमेन, अब सब लोग जितने भी हमने लीडर्स, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स की अभी पीछे बात करी है, वो सारे के सारे जो है वुमेन के इक्वल राइट की तो बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑल्सो फोर्ट अगेंस्ट द कास्टिज्म। जो कास्टिज्म यानी कि जो जातिवाद उस टाइम पर चलता था, उस चीज को लेके भी सब बात कर रहे हैं अर्ली 20th सेंचुरी में। द प्रार्थना समाज adhere to the tradition of bhakti and that believed in spiritual equality of all caste। हर किसी को हक है। अब जो प्रार्थना समाज वाले लोग थे, वो किसको जो है अडेयर ऑप्ट करते थे, भक्ति के ट्रेडिशन को। वो ये चाहते थे कि सबको जो है इक्वल जो है राइट मिले इन द केस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी होते हैं भगवान, यानी कि जो भगवान की हम पूजा करते हैं, तो वहां पर भी जो है जितने भी कास्ट के लोग हैं उनको जो है इक्वल जो है राइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो छोटी जाति के लोग होते थे, तो उस टाइम पर क्या होता था, उनको टेम्पल नहीं जाने दिया जाता था कि आपने मंदिर में, हमारे मंदिर में नहीं जाना, हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। तो उस चीज के लिए जो है ये लोग जो है लड़ते थे। परमहंस मंदाली वॉज फाउंडेड इन 1840 इन बॉम्बे टू वर्क फॉर द अबोलिशन ऑफ कास्ट। अब जो है एक और जो है कम्युनिटी आई, परमहंस मंदाली, जो कब फाउंड करी गई थी, 1840 में। कहाँ पर, बॉम्बे में। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि इन्होंने कास्ट को जो है अबोलिश करा था, यानी कि जातिवाद को खत्म करा था, बैन करा था। अबोलिश होता है टू रिमूव कास्टिज्म। Many of these reformers were people of upper caste। अब ये जितने भी रिफॉर्मर्स इन सब चीजों के लिए आगे आ रहे थे, तो वो ये बता रहे कि ये वो लोग थे जो अपर कास्ट से जो है बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं था कि जो लोअर कास्ट है वो ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। अपर कास्ट के लोग भी ये चाहते थे कि इनको जो है बराबर राइट मिले। अपर कास्ट के कुछ लोग, कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे हमारी कंट्री में, जिन्होंने कहा था कि कास्टिज्म को खत्म करना है, सबको जो है स्पिरिचुअल इक्वालिटी होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि ये छोटी जाति का है तो ये मंदिर नहीं जा सकता या ये गुरुद्वारे नहीं जा सकता, एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है हमारा घासीदास, हरिदास ठाकुर एंड श्री नारायण गुरु। गुरु घासीदास और छोटे छोटे रिफॉर्मर्स जिन्होंने काम करा है 1756 से 1850 तक, वॉज एन एडवोकेट ऑफ सतनामी सेक्ट ऑफ सतनामी सेक्शन ऑफ हिंदुइज्म के ये जो है सतनामी सेक्शन से जो है बिलोंग करते थे अर्ली 19th सेंचुरी में। ही वॉज अ फार्मर हु वर्कड फॉर लो कास्ट इंडियंस। अब ये एक फार्मर थे, लो कास्ट इंडियन के लिए ये काम करते थे। पर्टिकुलरली ये लेदर वर्कर थे एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट। इन्होंने एक मूवमेंट जो है चलाई थी। नेक्स्ट आता है हरिदास ठाकुर। ये कौन थे? He said worked in ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल में जो है ये काम करते थे। He worked among the चंदाला कल्टीवेटर्स। चंदाला कल्टीवेटर्स के लिए इन्होंने जो है काम करा है। नेक्स्ट आता है श्री नारायण गुरु। वॉज अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट। इजावा कास्ट से ये बिलोंग करते थे। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि श्री नारायण गुरु जो है वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे। इन द मॉडर्न डे, आज के टाइम की बात करें तो ये केरला में है। He argued against unequal treatment of people on the basis of caste। जो कास्ट के बेसिस पर, यानी कि जो जाति के भेद पर जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट करते थे, तो उनसे जो है ये आर्ग्यूमेंट करते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। यानी कि जातिवाद के खिलाफ थे ये भी। यहाँ तक कि उन लोगों से लड़ाई भी ये कर लेते थे, आर्ग्यूमेंट कर लेते थे, नॉट लड़ाई। He believed that all human beings belong to the same caste। उनका ये मानना था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो एक ही कास्ट के हैं। ये कास्टिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। सारे जितने भी कास्ट हैं सबके सब जो हैं बराबर हैं।
तो ये हमने जो है 3 जो है लोगों के बारे में पढ़ा, गुरु घासीदास, हरिदास ठाकुर और श्री नारायण गुरु। ये जो है सतनामी सेक्शन से बिलोंग करते थे। इन द अर्ली 19th सेंचुरी हिंदुइज्म से बिलोंग करते थे। ये एक फार्मर थे जिन्होंने जो है लोअर कास्ट के लिए, लो कास्ट इंडियंस के लिए काम करा है, और ये एक लेदर वर्कर थे। नेक्स्ट आता है हरिदास, वो जो है ईस्टर्न बंगाल में उन्होंने काम करा, किनके साथ? चंदाला कल्टीवेटर्स के साथ। नेक्स्ट नारायण गुरु इजावा कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि केरला में आज भी ये कास्ट जो है प्रिवेल करती है। नेक्स्ट ये किनके अगेंस्ट फाइट करते थे? कास्टिज्म के अगेंस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा गुलामगिरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, गुलामगिरी जो है हमारी बुक थी किनके द्वारा? ये हमने जब सैनिक की प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्योतिराव फुले के द्वारा जो है ये बुक जो है लिखी गई है। ज्योतिराव फुले born in 1827 was one of the most vocal मतलब जो अपनी आवाज जो है राइट्स के लिए निकाले, अधिकारों के लिए निकाले, क्लियर, उसे वोकल बोलते हैं। अमंगस्ट द लो कास्ट लीडर, जो लो कास्ट लीडर्स थे, जिनकी छोटी जाति थी, उनके जो है ये पर्सन क्या थे? वोकल थे, आवाज थे, यानी कि उन लोगों के लिए ये लड़ते थे। He studied in Christian missionary school, इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में जो है पढ़ाई करी है, जो क्रिश्चियंस के स्कूल थे उनमें जो है इन्होंने पढ़ाई करी है। He attacked the Brahmins claim to superiority, इन्होंने अब किनके ऊपर अटैक करा? जो ब्राह्मण्स जो है उनके ऊपर अटैक करा। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण्स जो थे ये अपने आप को सुपीरियर जो है मानते थे। He argued that the Aryans were foreigners who subjugated the true children of the country। अब ये जो है इनका आर्गुमेंट किस चीज को लेके था? कि जो आर्यन जो हैं वो इंडियंस नहीं है, वो फॉरेनर्स हैं। इनका कहने का मकसद ये है, who subjugated the true children of the country, जो कंट्री के जो ट्रू चिल्ड्रन हैं वो ये लोग नहीं हैं, subjugated। He said that the upper caste had no right to land। अब ये कहते थे कि जो अपर कास्ट का है had no right to land and power, इनके पास जो है लैंड का कोई अधिकार नहीं है। ये that doesn't mean कि अगर ये अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो जो लैंड का जो सारा का सारा राइट जो है इनके पास होना चाहिए। The land belonged to the low caste people who were the original inhabitants। वो ये कह रहे थे कि जितने भी छोटी जाति के लोग हैं बेसिकली इनकी ये जमीन जायदाद होती थी, ये ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते थे। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स का मीनिंग भी पूछा गया था। क्या था ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स का मीनिंग? करवाया था सैनिक की प्रिपरेशन के लिए। क्या मीनिंग होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स? ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स मीनिंग ऑल्सो नोन एज आदिवासीज। ये चैट बॉक्स में लिख दीजिए शशांक। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, फूले फाउंडेड दी सत्य शोधक समाज। इंपॉर्टेंट वन, ये पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट है कि ज्योतिराव फूले ने जो है एक उनकी बुक गुलामगिरी आई थी, दूसरा जो है इन्होंने कौन से समाज को जो है एस्टेब्लिश करा था, फाउंड करा था, दैट इज सत्य शोधक समाज टू प्रमोट कास्ट इक्वालिटी। अब मोटिव क्या था इस समाज को जो है बनाने का, ताकि ये जो है इस समाज के तहत जो है कास्ट इक्वालिटी को जो है प्रमोट कर सके। ही रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी, ये हम कर चुके हैं 1873 में। ही डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट अगेंस्ट स्लेवरी। अब इन्होंने ये अपनी बुक किनको समर्पित कर दी थी? उन अमेरिकन्स को कि जो गुलाम के खिलाफ जो है लड़ाई करते थे। नेक्स्ट आता है हु कुड एंटर टेम्पल्स? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर वॉज बोर्न इन महार फैमिली। अगेन ये जितने भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए थे आप लोगों को लास्ट में, सारे क्वेश्चंस उसी में से आ रहे हैं। अम्बेडकर वॉज बोर्न इन महार फैमिली फ्रॉम वेरी अर्ली एज ही एक्सपीरियंस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या कहा जा रहा है कि ये बहुत ही छोटी एज में थे, बहुत ही कम स्टार्टिंग की ही एज में इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, जाति भेदभाव जो है इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया था। इन स्कूल ही वाज फोर्स्ड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड।
जब ये पढ़ते थे स्कूल में तो उस टाइम पर इनको जो है क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया जाता था और वहां पर भी ग्राउंड में इनको बिठाया जाता था नीचे जमीन पर। एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स, टैप से ये पानी नहीं पी सकते थे। दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज, जो अपर कास्ट के चिल्ड्रन, जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे लोग, उनके बच्चे जो हैं इन टैप से पानी पीते थे। तो इसलिए जो अंबेडकर हैं लो कास्ट से बिलोंग करते थे तो इनको अलाउ नहीं था पानी पीना, इनको क्लास से बाहर जो है निकाल दिया जाता था, ग्राउंड पे बैठ के जमीन पे बैठ के ये जो है क्लास लगाते थे। अंबेडकर फिनिश्ड हिज स्कूलिंग एंड वेंट टू द यूएस, इन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद जो है यूएस गए हायर स्टडीज के लिए, और फिर इंडिया जो है ये वापस आए थे, कब आए थे 1919। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आगे आपके आरएमएस में कि बी आर अम्बेडकर जो है इंडिया कब वापस आए थे, दैट वाज इन द ईयर 1919। नेक्स्ट आता है डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी और जस्टिस के लिए जो है क्या डिमांड थी? ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल फ्रॉम विद इन द लोअर कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स, इन्होंने जो है एक मूवमेंट्स जो है स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी, किनके लिए? लोअर कास्ट के लिए, अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए। डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब इन मूवमेंट्स को चलाने का मकसद क्या था कि हमारे समाज में जो है इक्वालिटी हो और जो है न्याय हो, यानी कि कास्ट को कंप्लीटली प्रोहिबिट करा जाए। घासीदास फाउंडेड सतनामी मूवमेंट, ये हम लोगों ने अभी करा है कि इन्होंने एक सतनामी मूवमेंट जो है फाउंड करा था, सतनामी सेक्शन का ये पार्ट थे सेंट्रल इंडिया में। ही बिलोंग टू लोअर कास्ट एंड वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस। अब इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करने का, इन्होंने एक मूवमेंट चलाई किन किन के अगेंस्ट, ताकि जो है ये सोशल स्टेटस जो है इम्प्रूव कर सके। और ये खुद जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, लेदर वर्कर्स के साथ जो है ये काम करते थे। हरिदास ठाकुर वर्कड अमंग द लो कास्ट चंडाला कल्टीवेटर्स इन ईस्टर्न बंगाल। ही क्वेश्चन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। अब ब्राह्मण्स ने जो अपने टेक्स्ट में लिखा हुआ था उनको जो है इन्होंने, हरिदास ने क्या है, क्वेश्चन करा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स के टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ था, वहां पर जो है वो कास्ट सिस्टम को जो है सपोर्ट करते हुए जो है दिखाए गए। अब जो कास्ट सिस्टम को प्रमोट कर रहा है तो ये उनको जो है क्वेश्चन कर रहे थे। All the leaders came from low caste and worked among them. They tried to ये अब जितने भी लीडर्स हमने पीछे बात करी है ये सारे के सारे लो कास्ट थे, तो इनको क्या था, इन्हें जो है इक्वालिटी मिले, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो है ये सारे लीडर्स जो है लड़ रहे थे। They tried to change those habits and practices among low caste which provoked upper caste. अब जो है इन्होंने ट्राई करा कि उन हैबिट्स को जो है चेंज करने का, उन प्रैक्टिसेस को जो लो कास्ट के साथ होती थी, विच प्रोवोक्ड होता है भड़काना, जो अपर कास्ट के द्वारा जो है भड़काया गया था। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग्स द लोअर कास्ट। अब इनको जो है ये एक सेंस कराया गया कि आपके लिए आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बड़ी है। लोअर कास्ट, उनके मतलब कास्ट के ऊपर जो है बताया गया। अनुराग वाइफ ऑफ ज्योतिराव फुले, सविता राय, सावित्री बाई फुले was the first female teacher of India and started, yes, Anurag. He wrote widely on the power the upper caste had in the society. इन्होंने जो है खुल के जो है किनके ऊपर लिखा, अपर कास्ट के ऊपर जो है लिखा। In 1927, Ambedkar started a temple entry movement in which Mahar caste followers participated. अब इस temple entry movement में क्या हुआ था कि महार कास्ट के फॉलोअर्स ने भी पार्टिसिपेशन दिखाया था। महार कास्ट पीपल हु वर कॉल्ड दलित, जिनको दलित कहा जाता था, यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेंपल टैंक। ये टेंपल के टैंक से जो है पानी को जो है यूज करते थे। दिस आउटरीच द अपर कास्ट पीपल। अब इससे क्या है, जो अपर कास्ट के लोगों है उनको जो है प्रॉब्लम है। अंबेडकर लेड 3 एंट्री मूवमेंट्स, 3 टेंपल, ये हम कर चुके हैं। 1927 से 1935 के बीच में जो है इन्होंने जो है ये मूवमेंट्स जो है चलाई थी। इट्स एम वाज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट
इज विद इन सोसाइटी। उन्होंने ये कहा है कि ये पावर दिखाना चाहते थे कि लोअर कास्ट भी छोटे लोग नहीं है, अगर वो भी अगर काम करने पे आए तो वो हर चीज जो है कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।